नमस्कार। जनमानस पर आप क्लिक कर चुके हैं। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। दिल्ली में चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके लिए मास्टर स्ट्रोक दिल्ली सरकार ने खेल दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए 10 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। इस योजना के तहत 18 साल से 60 साल के बीच की महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। अब इस बात पर चर्चा है कि यह दिल्ली सरकार का मास्टर स्ट्रोक है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम बताते हैं। 2023 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात चल रही थी, उस समय ये कहा जा रहा था कि लगातार यहाँ पर बीजेपी की सरकार सालों से रही है, इसलिए यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी की सरकार यहाँ रिपीट नहीं हो पाई। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी के लिए यहाँ अप्रत्याशित जीत मिली। बीजेपी को 70% से अधिक सीटों पर जीत मिली। इस जीत के पीछे भी शिवराज सिंह सरकार के लाडली लक्ष्मी योजना को श्रेय दिया जाने लगा। अभी हाल के दिनों के विधानसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर मौजूदा सरकार ने दोनों ही जगहों पर मौजूदा सरकार ने जीत दर्ज की है। पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में जब इसी साल लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां पर एनडीए को झटका लगा था। एनडीए को मात्र यहां पर 17 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 30 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन में उत्साह था और यहाँ पर माना जा रहा था कि महायुति की सरकार, जो शिंदे जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें जीत नहीं मिलेगी, वो पिछड़ जाएंगे। और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व एक्टिव हो गया और यहाँ पर लगातार मंथन चलता रहा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ें और काम किया जाए। तो शिंदे सरकार ने यहाँ पर लाड़की बहन योजना लाया। इसके तहत महिलाओं को 1500 रुपये दिए गए। जब तक विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, तब तक 5 किस्त मतलब 7500 रुपये महिलाओं के खाते में आ चुके थे। और विधानसभा चुनाव में इस योजना का फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी को अब तक के सबसे बड़ी जीत यहाँ पर मिली। यहाँ पर महायुति को 235 से अधिक सीटें मिली, जबकि सिर्फ बीजेपी को 132 सीट मिले। वहीं महाविकास आघाड़ी अर्धशतक भी पार नहीं कर पाया। महाराष्ट्र में एनडीए या महायुति की जीत की बात करें तो यहाँ पर भी लाड़की बहन योजना को श्रेय दिया जाने लगा और कहा गया कि इस अंतिम दिनों में शिंदे सरकार ने जिस तरह से इस योजना को लागू किया और महिलाओं के खाते में खटाखट 1500 रुपये मिले, जिसका नतीजा चुनाव परिणाम में देखने को मिला। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आया और दूसरी बार राज्य की सत्ता को संभाला, उसके बाद चुनाव की रणनीति तय होने लगी पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से मंथन का दौर शुरू हो गया। यहाँ हेमंत सोरेन ने मास्टर कार्ड खेला, मैया सम्मान योजना चलाया। मैया सम्मान योजना के तहत 20 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये हर महीने दिए गए और यह 2 किस्त मिले चुनाव से पहले तक, यानी कि हर महिलाओं के हाथ में 2,000 रुपये मिल गए। झारखंड में आधी आबादी हेमंत के साथ खड़ी दिखी, जिसका नतीजा चुनाव परिणाम में देखने को मिला। यहाँ पर पिछले बार के मुकाबले 2019 के चुनाव के मुकाबले हेमंत और बड़ी जीत दर्ज की। पिछले बार के मुकाबले यहाँ पर 57 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की। वहीं एनडीए को मात्र 23 सीटों पर सिमटना पड़ा। जहाँ बीजेपी सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी, वहाँ पर बीजेपी को मात्र 21 सीट हासिल हुआ। झारखंड में भी मैया सम्मान योजना को हेमंत सोरेन की जीत के लिए श्रेय दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जिसके पक्ष में आधी आबादी आ जाए उसकी जीत निश्चित है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिस तरह से जीत दर्ज की, उसके पीछे लाडली लक्ष्मी योजना, लाड़की बहन योजना
काम किया, वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जीत दर्ज की उसमें मैया सम्मान योजना का रोल अहम रहा। अब चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने जिस तरह से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है उसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, जिसलिए पिछले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड के चुनाव परिणामों को देखें तो यह कहना उचित होगा कि यह दिल्ली सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। नमस्कार।